खुशामदी 2026 नए ख्वाबों, उम्मीदों, इरादों और नई कामयाबियों का साल। पाकिस्तान नई उमंगों के साथ साल 2026 में दाखिल। नए साल का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में आतिशबाजी का मुजाहिरा। लाहौर लिबर्टी चौक में आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। मंचले सड़कों पर निकल आए। नए साल की खुशी में खूब हल्ला गुल्ला, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते रहे। कतर, दुबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन में साल नौ का आगाज। 2026 को वेलकम करने के लिए शानदार आतिशबाजी। दुनिया भर में आए नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नौ का जश्न होगा। लंदन और पेरिस समेत यूरोप भर में नए साल को वेलकम करने की इंतजामात मुकम्मल। नए साल पर हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे कमी। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कम कर दी गई। नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। उधर LPG की फी किलो कीमत में 10 रुपये 68 पैसे का इजाफा। नई कीमत 219 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 126 रुपये इजाफे से 2592 रुपये 19 पैसे का हो गया। 2025 भारतीय तकब्बुर को खाक में मिलाकर गुजर गया। भारत आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार। किसी भी अहम आलमी कॉन्फ्रेंसेस में भारतीय सरबराहान को शमूलियत की दावत भी ना मिली। हिंदुत्वा पॉलिसी और दोगलेपन पर कायम भारतीय हिकमत अमली ने मईशत को झटका दिया। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में दरारें गहरी होती चली गईं। खराब ताल्लुकात का असर बराह रास्त भारतीय सरमायादारों पर पड़ा। मार्का हक में हजीमत उठाने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा ली। मुआशी हो या सफारती मैदान या हो मैदान जंग, दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मौतरफ। आगे बढ़ते पाकिस्तान का जिक्र दुनिया भर में होने लगा। आलमी जरीदों ने अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को आगे बढ़ने वाले मुमालिक की फहरिस्त में नुमाया रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली अहद की मोहब्बत, खलूस और गर्मजोशी का शुक्रिया अदा किया। पाक सऊदी रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, बातचीत और सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन व इस्तेकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ते पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। 10 लाख से जायद नए टैक्स दहिंदगान निज़ाम में शामिल। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। प्राइवेटाइजेशन जैसे सख्त और नागुज़ीर फैसले किए। 2 बरस में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा, करंट अकाउंट खसारा 1.9 अरब डॉलर के सरप्लस में बदल चुका है। इस्लाहात का सफर दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया। नेटवर्क टीम वर्क के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। आलमी क्रेडिट रिटर्निंग एजेंसियों ने मुआशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगे। मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना वक्त की अहम जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। बलूचिस्तान के अवाम के हिब्बुल वतनी और जुर्रतमंदी को सराहा। पाकिस्तान की तरक्की में बलूचिस्तान के मरकजी किरदार की अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मजमूम अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाई से नाकाम बनाएंगी। सिविल सोसाइटी का किरदार प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में अहम है। बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए जाती सियासी एजेंटों को मुस्तरद करना जरूरी है। खेल के मैदान में हाथ मिलाने से मना करने वाले खुद बढ़कर हाथ मिलाने लगे। ढाका में पाकिस्तान और भारत की रहनुमाओं का राब्ता। खालिदा जिया की रिहाइशगाह में भारतीय वज़ीर ख़ारजा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की नशिस्त पर आए मुसाफा किया। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने खैर मकदमी कलामात का तबादला किया।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया सुपुर्द खाक। तदफीन शौहर ज़ियाउर रहमान की पहलू में की गई। नमाज जनाजा ढाका में अदा की गई। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, मुख्तलिफ ममालिक के सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक में नमाज जनाजा में शरीक हुए। सरदार अयाज सादिक की खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर आमद। बेटे तारिक रहमान और बेटी से वालदा की इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहर कायद के मकीनों के लिए नए साल का तोहफा। शहरी आज से डबल डेकर बसों में सफर करेंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल से फवारा चौक तक चलेंगी। लाहौर में बादलों से बूंदें टपक पड़ी। कई इलाकों में बूंदाबांदी, सर्द हवाएं चलने लगी। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों ने रंग बिखेर दिए। जैकबाबाद, शिकारपुर, शहदादकोट, उमरकोट समेत कई इलाकों में बादल बरसे। औस्ता मोहम्मद, नौशकी, दिलबदीन समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशें। चमन के नदी नालों में तुगयानी, जियारत और संजावी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। फैसलाबाद, टेक्सला, पीर महल, मियां चन्नू में बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। जनूबी इलाकों में बादल बरसे। ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, कमाड़ी में बूंदाबांदी। सदर, नेटीजेटी, कालापुल के इतराफ में तेज बारिश। जिना अस्पताल, जट लाइंस एरिया में बादल बरसे। महमूदाबाद, शहीद मिल्लत रोड में भी हल्की बारिश। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। बर्फ से ढके पहाड़, सियाहती मुकामात पर हसीन नज़ारे। सवात के सियाहती मुकाम मालम जम्बा में हर जानब सफ़ेदी छा गई। आसमान से गिरती बर्फ ने वादी के हर मंजर को हसीन बना दिया। सियाह बर्फ में लिपटे पहाड़ों के नज़ारों से महजूज। वज़ीरिस्तान और दीरबाला में रुई के सफ़ेद गालों की बरसात। वादी नीलम, शादरा, गैरस, टॉबट में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में चलास, बाबूसर टॉप, नागा